हालांकि कोविड में इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी जान जोखिम में डालने के बाद इन लोगों ने मुंबई के नागरिकों को बचाया है, उनको सुविधा दी है। मुंबई के नागरिकों को इसलिए बचाया कि अगर ये डॉक्टर को लेके नहीं जाते, ये नर्सेस को लेके नहीं जाते, ये सफाई कर्मचारियों को अगर लेके नहीं जाते तो मुंबई का नागरिक बचता क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज जनता की। आज मुंबई में बेस्ट कामगारों के तरफ से विविध मांगों के ऊपर हड़ताल की गई है। चलिए हम लोग जानते हैं उनसे कि किस चीज़ के लिए इन्होंने हड़ताल की है। हमारे साथ उनके एक नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे बात करते। सर, आपने जो आंदोलन किया है, जो हड़ताल की है, आपकी मांगे क्या है, कुछ बताएंगे? जी सर, हमारा ऐसा है कि हम लोग को लगभग कम से कम 4 साल हो गए यहाँ पर। 4 साल होते हुए हमारा ना पगार बढ़ा है, ना हमको साल का जो भी कामगार वर्ग का जो GR होता है उस तरीके का पैसा भी नहीं मिलता है। दूसरी बात, जो वीकली ऑफ होती है उसका भी पैसा नहीं मिलता है। तो जो साल की CL/PL होती है वो भी नहीं मिलता है। और प्लस हमको जो ट्रैवलिंग है, घर पे आने जाने, ड्यूटी पे आने जाने, उसका भी BST वाले हमारे से किराया लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग आज बैठे हैं। सब फ्री होना चाहिए और इसके लिए कोई भी जवाबदार इंसान नहीं है, ना BST इसका जवाबदारी लेती है, ना हमारे जो ठेकेदारी है, हंसा वाले हैं, ये लोग भी इसके बारे में कुछ जवाब नहीं देते। जिसके बाद क्या होता है, जैसे अगर हम लोग ड्यूटी पे है तो कोई गाड़ी का नुकसान होता है तो किसी का 3,000 रुपया फाइन लेंगे, किसी का 5,000, किसी का 10,000। और जैसे उस पर एडवर्टाइजिंग लगाई जाती है वो होती है BST के तरफ से, और उसका जो भी RT वाला फाइन लेता है वो या तो ड्राइवर से लेता है या हमारे कॉन्ट्रैक्टर से लेता है। ये इसके लिए BST की ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदारी है। तो इसके लिए हम लोग सब सारे यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं जब तक ये सारी चीज़ें हाँ जी, मॅडम आहेत ना, आमच्या HRच्या मॅडम आहेत ना, त्या बी आम्हाला तर तुम्ही कशाला येताय, कामगार आहे म्हणून तुम्ही, आम्ही कामगार आहे म्हणून तुम्ही बसलाय तिथे, हे लक्षात ठेवा। तुम्ही कशामुळे बसलाय, त्याच्यामुळे त्यांना त्रास आम्हाला का तुम्ही येताय कशाला म्हणतात। आणि मग आम्ही कुणाला बोलायचं, मग कुठला विचारायचं, काय विचारायचं आम्ही कुणाला? आम्ही वैतागलोय, लक्षात ठेवा। आम्हाला 12,000-13,000 मध्ये पगार मध्ये चालणार आहे का मॅडम, मला सांगा। मॅडम, आम्हाला योग्य प्रकारे आम्हाला आमचं एकदम आमचं मानधन भेटलं पाहिजे आम्हाला मॅडम। आम्हाला आमचं मानधन भेटलं पाहिजे मॅडम। हे कंत्राटी कामगार आहेत, कंत्राटी कामगार आहेत आणि बऱ्याचशा अडचणी आहेत त्यांना। तर आपण उषाताईच्या नेतृत्वात आलो त्यांना भेट द्यायला। तर साहेबाशी बोलून ताई जर मुख्यमंत्र्यांसाठी एखादी 8 तारखेला आल्याच्या नंतर जर साहेबांनी बोललं तर यांचा प्रश्न सुटू शकतो। हो, आज आम्हाला धमक्याही दिल्या जातात। या देशाने मुख्यमंत्र्यांचा विषय दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गोरेगांव तालुका ने ऐसे ही लोगों की मांग के लिए जाहिर उपोषण किया था और उसकी जीत हो गई है। उनकी जो मांगे है वो पूरी होने वाली है। उसी तरह आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है गोरेगांव तालुका है वो इन्हीं कामगारों के साथ खड़ा है, उनको न्याय देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ मुंबई के अध्यक्ष महिला आघाड़ी की उषाताई रामलू जी है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। उषाताई, ये जो इनके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके बारे में आप क्या करेंगे? जो कामगारों ने कोरोना में लोगों की जान बचाई, वो कामगारों को आज खुद की जान बचाने की इधर परिस्थिति आई है, ये बरोबर नहीं है। मैंने अभी आठवले साहब से बात किया है, उनके मिसेज से बात किया है, वो 13 तारीख को इधर आने वाले, तभी मैं उनको इधर लेके आएगी। ये मुख्यमंत्री के पास समस्या हम रखेंगे। ये खाते से जो भी कोई सम्मान अधिकारी रहेंगे उनसे भी हम बात करेंगे। जो कामगारों ने इतना जी जान से काम किया है उनको अभी आप काम नहीं करने का और हम दूसरे को देंगे। जो अभी एक कामगार ने बताया कि एक हैंडीकैप है, वो आज बस चला रहा है और वो कुछ अपघात करेगा तो फिर ये जो कामगार है इनका भी ऐसा बोलना है कि हमको जो कॉन्ट्रैक्ट पे चला रहे वो कॉन्ट्रैक्टर हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म करता है। तो ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए ये लोग अनशन पे यहाँ पर बैठे हैं। तो इनको न्याय दिलाने का काम मैं रिपब्लिकन पार्टी के आठवले जी की तरफ से करूँ। धन्यवाद ताई।
हमारे साथ गोरेगांव तालुका के अध्यक्ष रमेश पाइकराव साहब, जैसे ताई ने बताया कि इनको न्याय देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? आज सही मायने में हमें दुख हुआ कि जिस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के माध्यम से सामान्य लोगों को जीने का हक दिया, रोटी कपड़ा मकान या ये जो मूलभूत गरज है उसे हर क्षेत्र से मिलने का अधिकार दिया, और आज उसी कामगार वर्ग को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो भारतीय संविधान कहता है कि कामगार किसी भी क्षेत्र का होने दो, लेकिन उस क्षेत्र के कामगार के ऊपर अन्याय होता है तो भारतीय संविधान उसको न्याय देने का काम करती है। आज हमारे इन कंट्राटी कामगार, मराठी में जो बोलते हैं कंट्राटी कामगार मतलब टेम्पररी कामगार, आप इनको टेम्पररी कामगार मत समझो। जैसे कि हाईकोर्ट का भी एक आदेश है कि मुंबई में हो, देश में हो, देश के किसी भी कोने में जिन जिन लोगों ने कोरोना में सुविधा मुहैया कराई है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके प्रति इंसानियत की भावना से देखना चाहिए। तो देश प्रशासन को इनकी मांगों को मानना चाहिए। इनकी जो मांगे है कोई बड़ी मांगे नहीं है, जो मांगे जो आप बीएसटी का जो कर्मचारी है उनको देते हैं वही मांगे तो इनकी है, इनकी अलग से कुछ मांगे तो नहीं है। बीएसटी में इनको परमानेंट करना चाहिए। हालांकि कोविड में इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी जान जोखिम में डालने के बाद इन लोगों ने मुंबई के नागरिकों को बचाया है, उनको सुविधा दी है। मुंबई के नागरिकों को इसलिए बचाया कि अगर ये डॉक्टर को लेके नहीं जाते, ये नर्सेस को लेके नहीं जाते, ये सफाई कर्मचारियों को अगर लेके नहीं जाते तो मुंबई का नागरिक बचता क्या? यही कंट्राक्टिंग कामगार है ना जो बस बीएसटी चलाते थे, यही कंट्राक्टी कामगार है जो टिकट निकालते थे, यानी ये सेवा देते थे। अगर इस देश का कानून संविधान अगर कामगारों के हित की रक्षा करता है तो बीएसटी के अधिकारों के अंतर्गत इन कामगारों की जो मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमारी मुंबई की सम्माननीय अध्यक्षा महिला आघाड़ी की उषाताई रामलू हमारे इस गोरेगांव में रहती है, गोरेगांव की कुटुंब प्रमुख है। हमारी जिला की अध्यक्ष रेशमा खान जी, हमारे जिला के नेता रमेश पालांदे जी है, विजय सागरे जी है, यहाँ के जलाल शेख जी है। हम आपसे ये वादा करने आए हैं कि आने वाले समय में आप एक निवेदन हमारे नाम से, हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब से हम यहाँ पे आए तो मतलब खाली आपको आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन आपके जो भी सवाल है उसको केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब के माध्यम से इस राज्य के मुख्यमंत्री तक लेके जाने का वचन देने के लिए हम आपके पास आए। आपकी कोई नाजायज मांग नहीं है, आपकी जितनी मांगे हैं वो जायज है, क्योंकि हमारे टैक्स से, नागरिकों के टैक्स से आपकी पगारें मिलनी चाहिए। आपको पगार नहीं मिलती है, रजा नहीं मिलती है। भारत का कानून तो कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, आपको तो रजा भी मिलनी चाहिए। सुविधा देने में क्या हर्ज है? और भारतीय संविधान के अनुसार आपको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपके मांगों के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब और हमारी पूरी आरपीआई, आप कंट्राटी कामगार वो बाद में हो, लेकिन आप सबसे पहले इस मुंबई के नागरिक हो, आप भारत देश के नागरिक हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, बांग्लादेशी नहीं हो, आप यहाँ के देश के रहवासी हो, हमारे भाई हो। इसलिए हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आप जो भी आंदोलन आगे इससे आगे खड़ा करेंगे। आठवले साहब जैसे मुंबई में आते आपका जो भी शिष्टमंडल होगा हमारे साथ चलिए। हम आठवले साहब से मांग करेंगे कि मुंबई के इस देश कर्मचारी के साथ कंट्राटी कह के उसका अपमान मत कीजिए। उन्होंने सेवाएं दी है, इसलिए आपके साथ खड़े होना हमारा फर्ज करके आज हम यहाँ पे आए, हम आपके साथ हैं। जय धन्यवाद पाइकराव साहब। हमारे साथ जिला के अध्यक्षा महिला आघाड़ी की रेशमा खान जी है। रेशमा खान जी, इसी के बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक हमारे ये भाइयों को मांग नहीं मिलती तब तक हम आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुंबई के अध्यक्षा उषाताई है, रमेश पाइकराव जी है। उषाताई ने इमीडिएटली सीमाताई को फ़ोन करके सभी कामगारों को उनसे बात कराई। सीमाताई ने भी उनको आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों के ऊपर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आपको अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम
सभी लोगों के, जनता की आवाज़ प्रशासन तक और सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।